अच्छा माशाल्लाह वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रज्जब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल सही ठीक है, मैंने बनाई थी ना, आपका कौन सा अपना चैनल था? जी जी बिल्कुल मेरे चैनल में मैंने कहा यार ऑन शहजादा, ऑन पढ़ा लिखा बच्चा, बिल्कुल ठीक है, ईमान माँ जी पढ़े लिखे लोग मैंने बनाई। बाकी हम भी देखते थे वो काफी पढ़ा मैंने बनाई ना, ठीक है। तो मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में शादी से हटके भी मेरी 50 और रही है, मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई। ठीक है, तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग मदीना एयरपोर्ट में मैं खड़ा था, पता नहीं कहां से आ रहा था मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था, मदीना एयरपोर्ट में खड़ा था, तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी और एक छोटा बच्चा, उमरा करने मेरा ख्याल वो आए थे और मैं भी उमरा करने गया था। वो बुलेट में ट्रेन चलती है एयरपोर्ट पे, उससे हम उतरे हैं तो माँ जी थी रजबी। अच्छा। माँ जी ने कहा ठीक है, तो मैं कहा वैसे भी लोग मिल जाते हैं, मैं कहा अच्छा कोई प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू, आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामला मेरे ऊपर चल रहे थे, डिवोर्स वाले, मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर है ना, आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था। सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था, आपके भाई ने या आपने को पोस्ट लगाई थी, तभी आप कहते थे जब नहीं ये ऐसा ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि जब ये नेशनल इशू बन गया ना तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके साथ? अच्छा, आपको लोग कहते हैं रजब भट्ट, भट्टी भट्टी क्यों लोग आपको? यार मैं कहता हूँ ये वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। मैं भट्टी ठीक हूँ भाई, भट्टी क्या है आपको पता? भट्टी कितनी जालिम कौम है। भट्ट भी ठीक है, अच्छी है। भट्टी कोई ऐसी कौम है जिसको हम कहें यार नहीं नहीं मुझे भट्टी ना कहो? नहीं, भट्टियों में कौन कौन से 30 मार खान आपको क्या पता? कैसे कैसे पवान भट्टियों के हैं, कैसे कैसे अफसर भट्टियों के हैं। अब इसको हम क्लियर कर, हूं तो मैं भट्ट, लेकिन भट्टी भट्टी कहते हैं तो मेरी छेड़ नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे कहो कोई ऐसी जात जो कि नहीं कहने वाली, फिर वो मेरे लिए छेड़ हो सकती है। भट्टी तो खुद एक प्राउड मोमेंट है, इसमें क्या है? ठीक है, मसला ये है मेरे बाबा की आईडी कार्ड पे मिस प्रिंटिंग हुई थी। ओके, ठीक है। मेरे ताए का देख लो, चाचे का देख लो, अहमद अली भट्ट का देख लो, मेरा दादा, ठीक है, मेरे ताया दे मुंडिया, चाचे का मुंडिया देख लो, सबका बट 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 बट। मेरे बाबा कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो शरीफ आदमी और सीधे आदमी है। अच्छा। नादरा से आज से 8-10 साल पहले जो आईडी कार्ड बनाया था उसमें भट्टी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से गजल के डिग्री के ऊपर भी भट्टी आ गया, मेरे रिजल्ट कार्ड में भट्टी आ गया, मेरे लाइसेंस में भट्टी आ गया, वहां से फिर भट्टी चल, समझ रहे हैं? गजल ने इतनी दफा का पापा चेंज करवा ले, बेटा पट्टियां ना की भट्टी भी तो लोग ही ने, उन्होंने अपना चेंज नहीं कराया। अब जब ये नेशनल इशू बन गया ना बट भट्टी वाला, मैं यार फिर वो मेरे दोस्त नादरा वाले, उनके पास लेके गया, उन्होंने वो अपडेट कर दिया, उन्होंने देखा पूरा पीछे पूरा सीक्वेंस चलता आ रहा है, बट 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 बट, तो खाली एक बंदा दिन ना भट्टी हो सकता, उन्होंने वो बट कर दिया। अगर भट्टी भी समझना तो आई डोंट माइंड, ये कोई छेड़ नहीं है, भट्टी एक अच्छी बात है, इसमें क्या है? लाइफ में कभी अफसोस रहा कि मैं काश यूट्यूबर ना होता? नहीं अभी मैं कभी भी एक चीज के फॉल्स देख के उसके राइज को ठुडा नहीं मारता। मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो भी बैठे खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता, समझ? तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, यूट्यूब ने मुझे बहुत नवाजा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ी बात, मुझे प्यार बहुत मिला है। ठीक है, यूट्यूब से मुझे प्यार